क्या लंकापति रावण और उसका भाई कुंभकर्ण हर जन्म में राक्षसी थे? आखिर क्या वजह थी कि उसका संहार करने के लिए खुद भगवान विष्णु को मानव अवतार लेना पड़ा? आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। यह बात तो सब जानते हैं कि धरती से राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लेकर रावण और उसके भाई कुंभकर्ण को और अन्य राक्षस वंशजों का वध किया था। लेकिन क्या रावण और कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भी राक्षसी थे? अगर वे राक्षस नहीं थे तो फिर कौन थे? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें मुक्ति देने के लिए खुद भगवान विष्णु को भूलोक आना पड़ा? आइए जानते हैं। रावण और कुंभकर्ण के पूर्व जन्मों के इतिहास में भारतीय पौराणिक शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण में दोनों भाइयों के पूर्व जन्मों के बारे में बताया गया है। इस पुराण के मुताबिक रावण भले ही लंका में राक्षसों का राजा और कुंभकर्ण उसका भाई था, लेकिन पूर्व जन्म में वे दोनों ही राक्षस नहीं थे। असल में वे भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। उस समय उसका नाम जय और विजय हुआ करता था। कहा जाता है कि एक बार सनत कुमार, सनातन, सनंदन और सनक नाम के 4 मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोक में पहुँचे। उन्होंने प्रभु के दर्शन करने के लिए धाम के अंदर जाने की कोशिश की तो दोनों द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। जय और विजय ने मुनियों से कहा कि अभी भगवान के विश्राम का समय है, इसीलिए पहले उनसे अनुमति ले लें, उसके बाद आप उसके दर्शन कर लें। इस पर चारों मुनियों कुपित हो गए। मुनियों ने कहा कि भगवान से तो कोई भी मिल सकता है, उनसे मिलने के लिए भला किसी की अनुमति की क्या जरूरत होगी? ऋषि मुनियों के कहने के बावजूद द्वारपाल जय और विजय रास्ते से नहीं हटे तो गुस्से में आकर मुनियों ने श्राप दिया कि तुम्हारा आचरण राक्षसों जैसा है, इसीलिए तुम राक्षसी बन जाओ। मुनियों के श्राप से दोनों द्वारपाल घबरा गए और अपनी करनी के लिए क्षमा मांगने लगे। उनके लगातार क्षमा मांगने से मुनियों का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा कि हमारा श्राप खाली नहीं जा सकता, इसीलिए अब तुम्हें 3 जन्मों तक राक्षस बनकर ही रहना होगा। इन 3 जन्मों में तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु ही अपने हाथों से मुक्ति देंगे। उसके बाद ही तुम्हारा इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। इसके बाद मुनियों के श्राप से ग्रसित जय और विजय पहला जन्म हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष के रूप में लिया। उस जन्म में भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का अवतार धारण कर दोनों भाइयों को श्राप से मुक्त दिलाई थी। इसके बाद उन्होंने दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में लिया। इस जन्म में उसको मोक्ष प्रदान करने के लिए श्री हरि ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेकर उन्होंने श्राप से मुक्त दिलाई। इसके बाद उसका तीसरा जन्म शिशुपाल दंतवक्र के रूप में हुआ। वे भले ही साधारण मानव थे, लेकिन उसकी करनी राक्षसों जैसी थी। इसके बाद भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटकर तीसरे जन्म से मुक्ति दिलाई और इस प्रकार मुनियों के श्राप से मुक्त हुए। तीनों जन्मों तक मुनियों के श्राप भुगतने के बाद वे भगवान श्री हरि के द्वारपाल के रूप में वापस बैकुंठ लोक पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को
लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।